इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है और ये जंग कब खत्म होगी, फिलहाल इसका अंदाजा किसी को नहीं है। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये जंग खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है। गाजा पर हमले की वजह से लगातार मजम्मत की मार झेल रहे इजराइल ने अब एक नया दावा किया है। इजराइल का कहना है कि हमास हमले के लिए केमिकल हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसके उसके पास सबूत भी हैं, जो उसने हमास के एक लड़ाके के पास से बरामद किए हैं। इजराइल के इन दावों में दम इसलिए भी नहीं दिखाई दे रहा है, पकड़े गए हमास लड़ाके के पास से कोई केमिकल हथियार नहीं मिला है। इजराइल का कहना है कि जिस तरह के केमिकल हथियार बनाने के बाद दस्तावेज में लिखी है, वैसा ही केमिकल वेपन एक वक्त में दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा के पास हुआ करता था। It's Al-Qaeda material, official Al-Qaeda material. We're dealing with ISIS, Al-Qaeda, and Hamas. This is what we're dealing with. And in this material, there were instructions how to produce chemical weapons. अगर इजराइल के दावों पर यकीन कर लिया जाए तो ये इजराइल के सामने एक बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है। इस बीच इजराइल की पुलिस ने हमास के 2 लड़ाकों का वीडियो कबूलनामा जारी किया है। इन दोनों को 7 अक्टूबर को गाजा बॉर्डर के पास हुए हमले के दौरान पकड़ा गया था। इजराइल ने जो वीडियो जारी किया है, उसके मुताबिक हमास के दोनों लड़ाकों ने माना है कि उन्हें मर्दों को मारने और खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को अगवा करने की हिदायत दी गई थी। والتعميمات في بخصوص المدنيين كانت اللي هو يعني قتل الرجال، الأسر اللي هو النساء والمسنين والأطفال। हमास के इन लड़ाकों ने इजरायली पुलिस और खुफिया महकमे की पूछताछ में चौंकाने वाला इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि अगवा करने के बदले उन्हें मकान और पैसे इनाम में देने का वादा किया गया था। واخطفوا قد ما تقدروا أسرى، لأنه في غزة اللي باخذ أسرى له مكافأة. قديش المكافأة قالوا لكم؟ دور شقة، منزل، بيت $10,000। इजराइल के मुताबिक हमास के कई लड़ाके अभी भी उनके कब्जे में हैं, जिनके पास से कई खुफिया जानकारियां हासिल की जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल पर एक बड़े हमले का इंकशाफ किया गया है। इजराइल ने अब तक हमास पर जबरदस्त हमला करके उसका काफी नुकसान किया है। बताया जा रहा है कि हमास के पास इजराइल के 200 से ज्यादा लोग यरगमाल हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने हमास से कहा है कि इजराइल गाजा पर हवाई हमले करना बंद कर देगा और जंगबंदी के लिए राजी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि पहले हमास अपने पास मौजूद सभी यरगमाल बनाए लोगों को रिहा कर दे। ये बात बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में कही। लेकिन कतर की राजधानी दोहा में बैठे हमास के लीडर खालिद मशाल ने स्काई न्यूज को दिए इंटरव्यू में साफ कहा है कि हमास सभी लोगों को रिहा कर देगा अगर इजराइल हमले बंद कर दे। إذا كان نتنياهو حريص على هؤلاء، إذا كان الأمريكان والأوروبيون حريصين، فليجبروا إسرائيل أن توقف عدوانها، قتلها، هذه الإبادة الجماعية، هذه الجرائم الوحشية، جرائم الحرب اللي ترتكب كل يوم. انظر أمس वहीं अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक 50 गैर मुल्की लोगों की रिहाई के लिए बातचीत नाकाम हो गई है, क्योंकि हमास ने गाजा में ईंधन सप्लाई की मांग की है। ईंधन की कमी की वजह से गाजा के करीब 6 अस्पतालों को बंद करना पड़ा। אנחנו מנהלים מאמצים אזרחיים, מבצעים, מודיעיניים מסביב לשעון. לנגד עינינו רק דבר אחד, התמונות, הפנים. हमास यरगमाल को रिहा करने के लिए बड़ी डील चाहता है, जबकि इजराइल हमास से किसी भी कीमत पर मुआहदा करना नहीं चाहता है। ऐसे में जंग के बाद से शुरू हुए बहरान के अभी खत्म होने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।